नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, हमने जैसे कि 2 होमोफोन्स के पार्ट करा चुके हैं, तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 होमोफोन्स का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे है। देखिए, दिया हुआ है बर्थ, दिया हुआ है बर्थ और बर्थ। देखिए, दोनों एक दूसरे के सैनोनिम्स है। ठीक है, बर्थ, एक बर्थ का मतलब होता है सोने का स्थान, एंड दूसरे का अर्थ होता है जन्म स्थान। ये बर्थ का प्रयोग कब करते हैं? जब आप कोई रेलवे टिकट बुक कर रहे हो। ठीक है, इस वाले बर्थ का प्रयोग कब करते हैं? जब आप रेलवे टिकट बुक कर रहे हो और आपके लिए जो आपका सीट है वो आरक्षित हो गया है, मतलब रिजर्व हो गया है, उसके लिए ये बोलते हैं कि वो बर्थ आपका, कोच आपका हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। इसकी हिंदी हो गई सोने का स्थान। चलिए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके स्क्रीन पे है कि आई हैव गॉट 2 बर्थ रिजर्व फॉर मी इन ट्रेन। देखिए, अगर इसकी मैं हिंदी की बात करें दोस्तों, तो इसकी हिंदी है कि मैंने अपने लिए ट्रेन में 2 सोने की जगह आरक्षित कर चुका हूँ। ठीक है, इसकी हिंदी यही होती है दोस्तों। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम अपने अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड है, हमारा अगला वर्ड है बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, यानी कि बर्न, बर्थ यानी बर्न, जन्म लेना उसका भी होता है। इस ये तो सिर्फ ये जो बर्थ है ना, ये नाउन है, और बर्न जो होता है ना वो वर्ब है, जन्म लेना होता है उसका। चलिए हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हो आप। एग्जाम्पल है लाल बहादुर शास्त्री टुक बर्थ इन अ पुअर फैमिली। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी इसकी ये है कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। चलिए दोस्तों अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड है 16 बेल एंड बेल। देखिए, दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। ठीक है, होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? समध्वनिक, मतलब समान ध्वनि वाला। बेल और बेल, भले इसकी स्पेलिंग देख सकते हो आप अलग है, लेकिन ये होमोफोन्स है क्योंकि बेल बेल ध्वनि, समध्वनि, एक समान समान ध्वनि आ रही है। चलिए इसकी हिंदी पे आते हैं। इसकी हिंदी है, बैल की हिंदी है जमानत, और बैल की हिंदी है गांठ। गांठ यानी गठरी भी होती है। गठरी, ये गांठ रस्सी वाला गांठ नहीं है, ये गठरी वाला गांठ है। ठीक है, चलिए इसके हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है हमारा दिस मर्डरर मे बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हिंदी की बात करें, देखिए मर्डर का मतलब क्या होता है? हत्यारा होता है। मे का प्रयोग कब करते हैं? मे का प्रयोग सकने के अर्थ में करते हैं, जब आप अनुमान लगा रहे हो। जैसे आई मे डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन वो अनिश्चितता का बोध नहीं होता है। अगर निश्चितता का बोध होता है तो सकना के अर्थ में कैन का प्रयोग होता है। ठीक है, आई कैन डू दिस, मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन मे आई डू दिस, क्या मैं इसको कर सकता हूँ? तो वहाँ पे वो संभावना करते हैं, तो मे का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दूसरे से पूछ रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है। चलिए इसकी हिंदी पे आते हैं। इसकी हिंदी ये है कि यह हत्यारा जमानत पर बाहर हो सका। ठीक है, इसकी हिंदी यही होती है। चलिए हमारा अगला वर्ड है बेल, BALE, बेल यानी गांठ, यानी कि गठरी। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था। चलिए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। दिया है कि बेल, यहाँ पढ़ सकते हो आप। दिया है कि आई परचेड 1 बेल ऑफ कोर्स क्लॉथ फॉर द कॉटन मिल। ठीक है दोस्तों, बेल ऑफ कोर्स क्लॉथ का मतलब होता है कि पूरे कपड़े का गठरा। ठीक है, पूरे कपड़े का गांठ या गठरा। ठीक है, चलिए इसकी हिंदी पे आते हैं। इसकी हिंदी दोस्तों, मैंने सूती मिल से कपड़े का एक पूरा गांठ खरीदा। अगर इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों तो ये होगी। चलिए हमारा अगला वर्ड है ब्राइडल एंड ब्राइडल। ठीक है, एक तो ब्राइडल आप समझते होगे, दूल्हे वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्राइडल का मतलब है वैवाहिक। ठीक है, और एक ब्राइडल, ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। दोस्तों, घोड़े का लगाम या गधे का लगाम, या जो आप मवेशी रखते हो उनका भी लगाम ही होता है। चलिए इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है कि द ब्राइडल सेरेमनी ऑफ माई सन विल बी परफॉर्म्ड, इधर ऑन दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन है। ठीक है, परफॉर्म के बाद ऑन का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो परफॉर्म ऑन 17 अप्रैल। देखिए ऑन का प्रयोग यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, 17 अप्रैल को मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन का ऑन का प्रयोग कब करते हैं? डे एंड डेट के बाद पहले करते हैं। और ऑन का एक और अर्थ भी होता है एडजेक्टिव में। ठीक है, इसका अर्थ होता है को। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द ब्राइडल सेरेमनी ऑफ माई सन विल बी परफॉर्म ऑन 7 अप्रैल। अगर इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसकी हिंदी है कि मेरे बेटे की वैवाहिक समारोह 17 अप्रैल को आयोजित होगा। आयोजित दोस्तों, परफॉर्म का मतलब होता है आयोजित, तो सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। तो देखिए यहाँ पर जो ऑन का प्रयोग यहाँ हुआ है, तो ऑन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में नहीं होकर प्रीपोजिशन के रूप में किया हुआ है। ठीक है, चलिए यानी कि डे एंड डेट के पहले प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग होता है, जिसकी हिंदी होती है पर भी होती है और को भी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने प्रीपोजिशन का कराया था, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो।
चलिए ब्राइडल पे आते हैं। हमारा ब्राइडल है यानी कि लगाम, हिंदी इसकी है। ये दोनों एक दूसरे के स्थान पे, इसका तो मैंने बता दिया। अब इसका शुरू करते हैं। चलिए इसके एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल है कि देखिए द राइडर्स कंट्रोल द हॉर्स विद द ब्राइडल, ठीक है। ब्राइडल दोस्तों अगर मैं इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि घुड़सवार घोड़े को लगाम से काबू करता है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड है बिसाइड एंड बिसाइड। इसका प्रयोग दोस्तों मैंने प्रीपोजिशन में भी बताया था। बिसाइड का प्रयोग क्या होता है, बगल में या निकट, ठीक है, बगल में भी होता है इसका प्रयोग, ठीक है। और ये बिसाइड जो होता है ना अतिरिक्त होता है, इन एडिक्शन टू के अर्थ में होता है, ठीक है, इन एडिक्शन टू। इसका एक और भी होता है EXCEPT, एक्सेप्ट, यानी कि इसका प्रयोग भी, इसका भी एक रूल है जो मैंने प्रिपरेशन बताया, आप जाकर कहाँ पे देख सकते हो। मैं इस वीडियो में तो बताऊंगा ही। चलिए इस एग्जांपल पे आते हैं। बिसाइड के एग्जांपल पे आते हैं। द बॉय सिटिंग बिसाइड मी ऑन माई इज माई सन, ठीक है। सॉरी दोस्तों बीच में थोड़ा बोल रहा है। माई द बॉय सिटिंग बिसाइड मी इज माई सन, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि मेरे बगल में जो लड़का बैठा है मेरा बेटा है। इसकी हिंदी है, यानी कि यहाँ पर बगल के रूप में यहाँ पर बिसाइड का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी निकट। यहाँ निकट है, मैं बगल भी इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ। चलिए बिसाइड्स पे आते हैं। बिसाइड का मतलब अतिरिक्त, यानी अतिरिक्त भी होता है या के अलावा भी होता है, ठीक है। इसकी एक और भी होता है इन एडिशन टू, मैंने बताया था पहले भी। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल है माई अंकल प्रेजेंटेड मी अ वॉच बिसाइड्स स्वीट्स, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करें तो दिया है कि मेरे चाचा जी ने मिठाई के अतिरिक्त या के अलावा मुझे एक घड़ी उपहार में दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसकी हिंदी यही होती है बिसाइड की। अगर यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले बताया कि बिसाइड्स की जगह पे एक्सपेक्ट का प्रयोग कर दिया, एक्सेप्ट का, तो इसका मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक, यानी कि या तो उस चाचा ने घड़ी दिया होगा या मिठाई दिया होगा, ठीक है। दोनों में से सिर्फ बिसाइड की जगह पे एक्सेप्ट का प्रयोग कर देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अपना अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड है बोर एंड बोर। देखिए स्पेलिंग का अंतर है, लेकिन ध्वनि क्या निकल रही है, समान निकल के आ रही है। एक बोर का मतलब होता है सुअर और एक बोर का मतलब होता है उबाऊ, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है कि अ बोर लाइक्स टू लिव इन डर्टी प्लेस। सुअर को आपने देखा होगा हमेशा गंदे प्लेस पे रहते हैं, गंदे जगहों पे ही रहना पसंद करते हैं, वो खाते भी कुछ गंदे ही हैं। चलिए इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि सुअर गंदे स्थान में रहना पसंद करते हैं। जी दोस्तों इसकी हिंदी यही होगी। चलिए हम बोर के हिंदी बता चुके हैं, उबाऊ। इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। टालकेटी पीपुल बोर अदर्स इन देयर कंपनी। दोस्तों अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि बोलतू लोग दूसरों को अपनी सभा में उबा देते हैं। मतलब जैसे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, उसमें कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा बोलते होते हैं, और बोलते बोलते अपने जो साथ के फ्रेंड्स होते हैं ना उनको उबाऊ महसूस कराते हैं कि हाँ यार इससे तो हम बोर हो गए। ऐसा होता है, बहुत से लोग के साथ होता है। चलिए अब हमारा वर्ड है बैड एंड बेड। ये बैड मतलब बुरा होता है, ये बेड का मतलब बिस्तर होता है, ठीक है। आप देख सकते हो हिंदी भी। चलिए बेड का मतलब हिंदी आप समझ गए हो। ये काफ़ी आसान वर्ड है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। चलिए इसके एग्जांपल पे आता है कि नो बॉडी लाइक्स अ बैड बॉय, ठीक है। नो बॉडी लाइक्स, नो बॉडी का मतलब कि कोई भी, ठीक है, कोई भी नहीं, ठीक है। नो बॉडी ये एक निगेटिव वर्ड होता है पहले से। इसमें नाट, इस नो बॉडी से जो सेंटेंस की शुरुआत होगी ना, जो नो बॉडी से सेंटेंस की शुरुआत होगी उसमें नाट का प्रयोग कभी नहीं होगा, ये इसका रूल है, ठीक है। चलिए इसकी हिंदी बताते हैं कि इसकी हिंदी है कि कोई भी बुरे लोग को पसंद नहीं करता, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या था, बेड था। बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर होता है। चलिए आई लाइक टू स्लीप ऑन अ सॉफ्ट बेड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि मैं मुलायम बिस्तर पर सोना पसंद करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग जो हुआ है ना, यह ऑन का प्रयोग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में किया हुआ है ऑन का प्रयोग, ठीक है। एक और मैं जानने वाली बात बता देता हूँ। देखिए इधर कहीं विद का प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हो, बड़ा करके देखिए। हाँ यहाँ पे है विद। विद देखिए यहाँ पर द राइडर कंट्रोल द हॉर्स विद अ ब्राइडल। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया हुआ है से। विद का मतलब प्रीपोजिशन में से होता है, ठीक है। इसका यहाँ पर से के रूप में अर्थ किया प्रयोग किया हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद एंड थैंक यू।